Welcome back to my Gyan Guru computer learning channel. Yes, so my dear students, the today is the most important topic that we are going to start, and the name of topic is what? Sir, your name of topic is presentation. ये क्या है हमारा प्रेजेंटेशन? लुक एट हियर. अब ये प्रेजेंटेशन जो है क्लास 9th में भी है, क्लास 8th में भी है. ठीक है, 8th में थोड़ा सा है लेकिन है तो सही. 8th के लिए भी होगा आपका, 9th के लिए है और 10th के लिए है. ठीक है, ये तीनों क्लास में है. 8 में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट डाला गया है और आपके 9th में कंप्लीट चैप्टर के रूप में है और 10th में भी है. ओके, सो ऑल द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द फर्स्ट सेशन ऑफ द चैप्टर प्रेजेंटेशन. ठीक है, हम सभी क्लास 8 के स्टूडेंट हो, 9th के हो या फिर 10th के हो, फर्स्ट क्लास जो होता है सबके लिए कॉमन होता है और यह कॉमन क्लास है हमारा क्या, प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट. ठीक है, सो कैन एनीवन टेल मी अबाउट द प्रेजेंटेशन? सर, प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट सिंपली a way to deliver your ideas, thoughts, to impart your knowledge to a group of people, to the audience. वैसे प्रेजेंट वर्ड अपने आप में बहुत ही यूनिक वर्ड है और मैं समझता हूँ इसका मीनिंग आप सबों को अच्छी तरह से पता है. मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, बट आप कभी कभी कहते हो सर मुझे नहीं मालूम, बट आई नो यू नो, बट यू टेल सर आई डोंट नो. This is amazing fact about your teacher and you. Your teacher knows about you, but you don't know about yourself. So this is the big difference between you and your teacher. Okay, now come to the point. So look at here. I have a single word present. Okay, अब इस प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब होता है, पहला हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट सर जब आपकी अटेंडेंस हो रही होती है तो आप वहां पे बोलते हैं क्या, प्रेजेंट सर. इट मींस यू आर अवेलेबल इन दैट रूम, इन दैट क्लासरूम, मींस उपस्थित. नंबर वन. नंबर वन इज व्हाट. नंबर टू, आपने सर प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा होगा, जो टेंशन बहुत देता है आपको, देता है ना? हाँ, बहुत देता है. क्या ऐसा है क्या? होना भी नहीं चाहिए. क्लियर? चलिए, तो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट. आप कहते हैं सर ये वर्तमान होता है. क्लियर? तो प्रेजेंट का दूसरा मीनिंग दिया गया. मैंने एक सवाल पूछा, आई हैव टू डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आशुतोष एंड अभिषेक. सपोज एंड अभिषेक was about to celebrate his birthday. On the next day when they came to me, I asked a question, what did Ashutosh presented to you on your birthday? क्लियर? मतलब क्या हुआ कि मैंने अभिषेक से पूछा कि आशुतोष ने आपके जन्मदिन पे क्या 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 उपहार दिया है. ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब उपहार भी होता है. ओके, और जब आप कभी कभी न्यूज चैनल्स देखते हैं वहां भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, प्रेजेंटेशन के रेस्ट पार्ट इस ब्रेक के बाद. प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण. ओके, rest part of this presentation will be just after sponsor message. क्लियर? ऐसा कोई मैसेज आता है, मतलब जो आपके पास प्रेजेंटेशन जो आपके सामने चल रहा था उसमें जो कुछ भी कंटेंट आपको नेक्स्ट दिखाया जाना है, टेलीविजन हो या आप कहीं भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे प्ले होते 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 बीच में एक छोटा सा ऐड आ जाता है, आता है ना? नहीं आता है क्या? आता है. मैं समझता हूँ डेफिनेटली आता है, आप देखते भी होंगे, है ना? तो अब क्या है कि वहां पे अब एक प्रेजेंट शब्द के इतने सारे मीनिंग है.
सर आप कौन सी मीनिंग पढ़ाने वाले हैं मुझे? सर बेसिकली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा देर से जहाँ पहुँचता हूँ वहीं से मेरा सवेर होता है। जहाँ डालता हूँ लास्ट डेरा वहीं पे कर होता है मेरा सवेरा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, प्रस्तुतिकरण। क्लियर? इसका मीनिंग है लेकिन हमें इसके मीनिंग से भी फिलहाल कोई मतलब नहीं। तो प्रेजेंटेशन का मतलब मैं आपको समझा दूं, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण किसका होता है? सो राइट अबाउट इट, इट इज अ वे टू impart or share your ideas, thoughts, knowledge to a group of people or an individual or an individual. Clear? About a specific content or subject matter. Got it? मैंने क्या कहा कि it is a way to impart or share your ideas, thoughts, knowledge to a group of people or an individual about a specific what कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ा टेलीविजन पे आजकल मुद्दा बना हुआ है किसान आंदोलन। नाम सुना है आपने? किसान आंदोलन से संबंधित बहुत सारी बातें आ रही हैं, आपको भी पता है। और हर एक चैनल वाले अलग अलग से अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा मिर्च मसाला लगा के। व्हाट? क्लियर ना? यस। लेकिन अब उसमें देख रहे हैं क्या कि दिशा रवि तो कोई नए नए बहुत सारे उसमें मिल रहे हैं, लेकिन मीडिया वाला का काम क्या है, उस बातों को प्रेजेंट करना अमंग द पीपल, है ना। तो वो अपनी आइडियाज वो भी क्या करते हैं, न्यूज एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहीं से फैक्ट कलेक्ट करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एंड देन ऑन एप्रोप्रिएट टाइम दे प्रेजेंट अबाउट दोज न्यूज। ठीक है, वे सारे के सारे न्यूज को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं वहां पे, है ना। ऐसा ही होता है। तो हमारा प्रेजेंटेशन भी वही है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ सिंपली आई एम हियर टू टीच यू द प्रेजेंटेशन इटसेल्फ इज ए प्रेजेंटेशन। क्लियर है? मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूं, ये क्या है, ये मेरा भी एक प्रेजेंटेशन है। क्लियर है? जो मैं आपको उस सब्जेक्ट के कंटेंट के मैटर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो अगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं होगा, कोई ओपिनियन नहीं होगा, कोई थॉट्स नहीं है, तो हाउ डू आई टेल यू, मैं आपको कैसे बताऊंगा? तो सर दिस इज अ वे, ठीक है, टू इम्पार्ट और टू शेयर योर नॉलेज, योर आइडियाज एंड थॉट। तो मैं आप लोगों के बीच में जो मैं शेयर कर रहा हूं। क्लियर है? यस, गॉट इट। नेक्स्ट सर, अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल सा सवाल है कि सर प्रेजेंटेशन कैसे बनाए हम लोग, है ना। तो इसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, पावर पॉइंट। वी डिजाइन आवर प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट जनरली। ओके, हम लोग क्या करते हैं, अपना जो प्रेजेंटेशन होता है वो किस में बनाते हैं, पावर पॉइंट में जनरली बनाते हैं। आप एडोब सीएस में भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर ना? लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग के पास जो अवेलेबल है, पढ़ना क्या है, वो पावर पॉइंट। नाउ अब हम लोग लिखेंगे क्या कि सर पावर पॉइंट किसे कहते हैं, राइट अबाउट इट।
इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। क्लियर? इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। गॉट इट? आपने कभी सुना इसके बारे में कि पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट क्यों, इलेक्ट्रिक करंट वाला है क्या? नहीं, अरे यार वो नहीं है। मैंने कहा ना, शो राइट अबाउट इट। इट वाज initially called presenter। ठीक है, इट वाज इनिशियली कॉल्ड व्हाट? प्रेजेंटर। जब ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था ना, उस वक्त इसका नाम प्रेजेंटर ही रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? प्रेजेंटर रखा गया था। ठीक है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1983। ठीक है, तो 1983 में डेवलप हुआ था। इसको क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। कब? 1983 के आसपास में। अब डेवलपमेंट कोई एक दिन का फेज तो है नहीं कि आज मैंने शुरू किया आज ही समाप्त कर दिया। ठीक है, समय लगता है। तो किसी किसी बुक में देखेंगे 1-2 साल का आगे पीछे वेरिएशन को मिलता है आपको। ठीक है, तो इससे कोई फैक्टर नहीं है, हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं। इट यूजेज स्लाइड्स। ठीक है, इसमें हम किसका यूज करते हैं? स्लाइड्स का यूज करते हैं। दैट helps to inculcate all sorts of media content in a single page। ठीक है, now the most important point is sir, मीडिया कंटेंट। अब आपको मैं समझाता हूं, लुक एट इट, यहां ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर मीडिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा मीडिया। इटसेल्फ इज द प्लूरल ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडिया किसे कहते हैं? ए सोर्स, और यू कैन से a way of information। कुछ समझ में नहीं आया, मीडिया का मतलब क्या होता है? लुक एट हियर, सब कुछ समझ में आएगा। मीडियम, मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडियम का प्लूरल होता है क्या? मीडिया। और मीडिया का मतलब क्या होता है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और वे ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। आप टेलीविजन ऑन करते हैं ना? यस, वहां पे क्या देखते हैं कि जैसे आप चैनल ऑन करते हैं तो आपके सामने कुछ तस्वीरें चलती नजर आती हैं। कभी कभी लाइव टेलीकास्ट भी उस किसी सीन का दिखाया जाता है, आवाज भी आती है और कुछ लिखा हुआ कंटेंट भी वहां पे स्क्रॉल करते रहता है ना? तो टेक्स्ट भी देखा, साउंड भी आ रही है, इमेज आपको दिखाई देती है, तस्वीर सबों की, और वो विजुअल आपको दिखाई देता है, वीडियो के फॉर्म में दिखाई देता है। तो हो गया ना वीडियो। ठीक है, आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। सुबह सुबह कप में चाय लेकर न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, बैठते हैं। वो क्या है आपका? आप न्यूज़, आप क्या कर रहे हैं? सिप ले रहे होते हैं, सिप ले रहे होते हैं, और थोड़ा सा क्या कर रहे होते हैं? आप उधर सर पढ़ भी रहे होते हैं। क्लियर ना? तो वहां आपको जानकारी मिलती है। तो वहां क्या होगा? पढ़कर जानकारी मिल गई। आपके पास सर एक रेडियो होगा। सर रेडियो तो आजकल हर व्यक्ति की पॉकेट में होता है ना? तो अब पॉकेट में जब होता है तो
आप कभी सुनते भी होंगे, ठीक है। अब क्या है, कभी रेडियो ऑन कर दिया, चैनल लगा दिया, BBC लंदन, न्यूज़ समाचार आपको सुनाई दे रही है वहाँ है, वहाँ कुछ दिखता है क्या? नहीं, सुन के भी प्राप्त करते हैं इन्फॉर्मेशन, और जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसको भी आप देखकर करते हैं इन्फॉर्मेशन प्राप्त, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज बेसिकली योर व्हाट, वे ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी को मीडिया कहते हैं हम लोग, ओके। तो मीडिया में क्या आएगा आपका, टेक्स्ट, साउंड, इमेज और वीडियो, इसमें तो सब कुछ आ जाता है आपका, क्लियर है। तो मीडिया का मतलब क्या होता है, ये सोर्स और वे ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी को कहते हैं मीडिया कहते हैं हम लोग, क्लियर। तो अब ये पावर पॉइंट जो है हम लोगों को एक पेज देता है, क्या देता है, पेज। पावर पॉइंट के हर एक फाइल को हम लोग, अभी हम लोग आ रहे हैं वहीं पे, ईच फाइल ऑफ पावर पॉइंट, सो इसमें राइट है, नो प्रॉब्लम। each page of PowerPoint is called what, presentation। अब पावर पॉइंट के हर एक फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। ईच पेज ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड, ठीक है। पावर पॉइंट के हर एक पेज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, स्लाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, स्लाइड बोलते हैं, ठीक है ना। वो स्लाइड नहीं जो मेडिकल किट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए, वो शीशा का इतना सा टुकड़ा होता है, उसको ले स्लाइड भी उसको लोग बोलते हैं, वो स्लाइड नहीं, एक पेज, क्या मतलब, एक पेज, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे मीडिया कंपोनेंट्स का हम लोग वहां को क्या कर सकते हैं, इनकैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर डाल सकते हैं, उस पर मर्ज कर सकते हैं, उसको मिला सकते हैं, उसको प्रेजेंटेशन के लिए बना सकते हैं। अब इसको मैंने आपको बता दूं कि किसी भी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लेस टेक्स्ट कंटेंट, मैक्सिमम विजुअल कंटेंट डालना चाहिए, क्लियर ना। अब जैसे सपोज करिए, मैंने कैसे बताया आपको, मैंने कहा कि आपके बायो टीचर सपोज हार्ट पंप को दिखा रहे हैं, क्लियर है। तो हार्ट पंप को जब दिखा रहे हैं, क्या वो खोलकर दिखा सकते हैं क्या, दिखाएंगे खोलकर, नहीं ना। लेकिन अगर इसका वीडियो देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है, वो हार्ट ऐसे पंप करता है ना, वेरी गुड। तो वो कैसे संभव है, वो विजुअल में ही संभव है, मतलब वीडियो में ही संभव है, रियल लाइफ में कोई कर भी नहीं सकता, है ना। तो किसी भी चीज को आपको पढ़ने से ज्यादा कोई इमेज देख लीजिए तो समझ में आता है, और उससे बेटर क्या होता है कि उसका एक वीडियो देख लीजिए। आप किसी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक बार मूवी देख लिया सारी कहानी समझ लेते हैं, है ना। सो दैट इज एग्जैक्टली द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन। वहां भी तो शूटिंग होता है, यो डिशू ये मारा, अरे माय गॉड, मुंह से खून निकल गया, एक ही बार में मारा, मुंह से जबड़ा हिल गया उसका, एक दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्लाइड कहते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ टू ओपन पावर पॉइंट। अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्या, कि सर पावर पॉइंट ओपन करते समय, पावर पॉइंट ओपन करते समय वो पावर पॉइंट पूरा लिख डालते हैं, वो गलत है। स्टेप्स, प्रेस विंडो बटन प्लस आर, जैसे आप आर प्रेस करेंगे रन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आपका, यहाँ ओपन है और इसमें लिखना है आपको पावर पीएनटी, ओके। क्या टाइप करना है, पावर पीएनटी, और यहां से ओके पे क्लिक कर देंगे, खुल जाएगा, क्लियर है।
जब खुलेगा तो कैसा दिखेगा वो भी मैं स्वरूप बता देता हूं। चलते चलते, ठीक है। लुक एट हियर, क्लिक टू ऐड टाइटल, यहां लिखा रहता है। क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ठीक है। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारा खुलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, मैंने तो पढ़ा दिया, आपके काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने का, दोस्तों के बीच में शेयर करने का। बोर्ड परीक्षा आने वाली है, एक क्लास 8 का हो तब एनुअल एग्जाम होगा, क्लास 9 का एनुअल एग्जाम होगा, 10th का तो बोर्ड एग्जाम होना ही होना है। तो अगर ये, वैसे आपको ये चैप्टर पूछा जाना नहीं है 10th वालों को, लेकिन 9th वाले को तो कंपलसरी पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या जाता है, कुछ जाता है क्या, नहीं ना, पैसे कटते हैं क्या आपके, नहीं करते हैं। लेकिन आपका मोटिवेशन हम तक पहुंचता है, आपका कमेंट जब पहुंचता है तो मुझे अच्छा लगता है कि शायद मैं आपको समझा पाया। थैंक यू, कीप वॉचिंग।